श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता और भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करने आ रहे हैं श्री योगेंद्र जी महाराज। स्थान शिव कॉलोनी, गली नंबर 9, सोनीपत, हरियाणा। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। हो भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। हो तू श्याम मेरा मैं श्याम तेरा, तू श्याम मेरा मैं श्याम तेरा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। हमने सुना तुमने लाखों को तारा, हमने सुना तुमने लाखों को तारा। हमने भी रो रो के तुमको पुकारा, हमने भी रो रो के तुम्हें पुकारा। अब तो हरो नाथ संकट हमारे, अब तो हरो नाथ संकट हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। सुना हमने लाखों की बिगड़ी बनाई, सुना हमने लाखों की बिगड़ी बनाई। हमारे लिए क्यों देर लगाई, हमारे लिए क्यों देर लगाई। शरण में पड़े हैं ये बालक तुम्हारे, शरण में पड़े हैं ये बालक तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, यही
नाथ नारायण वासुदेवा। हे दीन बंधु ये अरज हमारी, हे दीन बंधु ये अरज हमारी, करो पार नैया हे बांके बिहारी, करो पार नैया हे बांके बिहारी। भंवर में है नैया लगा दो किनारे, भंवर में है नैया लगा दो किनारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। नाता भला क्या है जग से हमारा, नाता भला क्या है जग से हमारा। आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा किनारे मैं कुटिया बनाऊं, गंगा किनारे मैं कुटिया बनाऊं। वो गंगा नहाऊं गंगा जल पाऊं, गंगा नहाऊं गंगा जल पाऊं। वो गंगा किनारे मैं जीवन बिताऊं, गंगा किनारे मैं जीवन बिताऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय। तो भक्तों, कल हमने सुना कि किस प्रकार कल हमने श्रीमद् भागवत का महात्म सुना कि किस प्रकार इस भागवत को सुनने से पापी से पापी व्यक्ति भी उतर जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी उतर जाता है। धुंधकारी जैसा, जिसने पूरे जीवन सिवाय पाप के कुछ ना किया हो, ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। अब सोनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं, कथा के मध्य प्रवेश करते हैं। जनमान्धस्य यतोन्वया दितरस्य चाथेष्वभिज्ञस्वरान् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्य, मैंने कल आपको समझाया था ना, सत्य कौन है, यानी वो परमेश्वर ही सत्य है, अन्यथा सब मिथ्या है। संसार में सत्य सिर्फ वो परमेश्वर है। इस जगत की सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता। जितने भी इस संसार के अंदर जलचर थलचर मानव सब उसकी संतानें हैं। सबका निर्माण उस हरि ने किया है। हरि यानी हरण करने वाला, जो हमारे चित्त को हरण कर ले, उसका नाम है हरि। अब पूछा महाराज, सुजी महाराज से पूछते हैं, प्रभु श्रीमद् भागवत क्यों कहा गया? भागवत का अर्थ भक्तों भा ग व त। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तारण। यानी जो भक्ति द्वारा आपके ज्ञान में वृद्धि करके और आपको इस भव रूपी सागर से तार दे, वो है भागवत। भक्तों, सूजी महाराज से कहते हैं, महाराज इस संसार में प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? देखिए, जो संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत हमेशा दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं। और संतों ने कहा है दो चीजें हैं, मच्छर और मत्सर। क्या? मच्छर और मत्सर। मत्सर यानी अभिमान। मच्छर तो बाहर से काटता है, लेकिन मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर पता है क्या है? एक व्यक्ति था, कहीं से एक ऊर्जा प्राप्त हो गई, शक्ति प्राप्त हो गई, कोई साधना कर ली। साधना करने के बाद वो प्रकट होते, कहते मांग क्या मांगता है? लेकिन एक बात जरा याद रखना, जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। तो कहता है कि मेरे पास एक घर हो। पड़ोसी के कितने हो गए? 2। फिर कहने लगा मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी हो। पड़ोसी के पास कितनी आई? 2। अब ये देखा, अपने से खुश नहीं है, लेकिन पड़ोसी को देख के दुखी हो गया। कहा एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो। पड़ोसी कितनी फूटी? फिर कहते हैं मेरे घर के बाहर एक कुआं खोद दो। पड़ोसी के घर के बाहर 2 खुदे। ये मत्सर है। मत्सर यानी ईर्ष्या। मच्छरदानी लगाकर मच्छर से बच सकते हैं, लेकिन मत्सर से बचना बड़ा मुश्किल है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का स्नेह और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये सोने को भी आदमी चाहे तो छोड़ सकता है, आसान है सोने को छोड़ना। स्त्री को भी छोड़ सकता है, लेकिन मान बड़ाई और ईर्षा, इसको छोड़ना सबसे मुश्किल है। जब व्यक्ति इस बात को छोड़ देता है तो वो हरि के समीप जाने लगता है। और मत्सर से कैसे बचा जा सकता है? कैसे उस मत्सर से आप छुटकारा पा सकते हो?
सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ही है जो आपको उस मत्सर से बाहर निकाल सकती है। और भागवत के अंदर जो फल है, देखो ये ऐसा फल है जिसको शुक रूपी तोते की चोंच लगी है। और मीठे फल की पहचान होती है कि जिसको तोता चोंच मार दे वो फल हमेशा मीठा होता है। इस भागवत रूपी फल को भी वो शुकदेव रूपी तोते की चोंच लगी है। सुजी महाराज कहते हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहरो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरो गलितम, निगम यानी वेद। ये भागवत जी वेदों का ही सार है। उन वेद रूपी शाखा का एक फल है। सुख मुखादर अमृत द्रव्य संयुक्तम। और सुखदेव रूपी तोते की इस पे चोंच लगी हुई है। इसलिए हे भक्तों इस रस को बार बार पियो। रस क्यों कहा? देखो भक्तों, फल के अंदर बीज भी होते हैं, छिलका भी होता है, लेकिन ये भागवत रूपी ऐसा फल है, ना इसके अंदर कोई गुठली है ना कोई छिलका, बस रस ही रस है। इसलिए कहा पीबत भागवत रस, इसलिए पीने को कहा। संसार में ये ऐसा रस है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर नैमिषे नैमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। नैमिष, नैमिष यानी एक क्षण, ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर एक क्षण रुकने का भी बड़ा महत्व है, बड़ा पुण्य है। उस क्षेत्र के अंदर 88,000 सनकादि ऋषि 1000 वर्ष तक चलने वाले सत्र नायक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। और वहां पर सूत जी महाराज आते हैं। अब मैंने बताया ना, संत हृदय ऐसा होता है जो संसार की भलाई के बारे में सोचता है। अब सुनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कहते हैं प्रभु इस जगत में ये जो प्राणी है इनका कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। शास्त्र बहुत हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, मीमांसाएं, उपवेद, इन सब को कैसे पढ़ सकता है? व्यक्ति का पूरा जीवन चला जाए तो भी इन सभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता। तो कृपया आप हमें समस्त शास्त्रों का सार बता दीजिए। बच्चे नहीं कहते कई बार कक्षा में कि गुरुजी जो मुख्य मुख्य प्रश्न है वही बता दीजिए ताकि सारा ना पढ़ना पड़े। और यदि भगवान सर्वे सर्वा है तो मेरे प्रभु को इस भूधरा पर अवतरित होने की क्या आवश्यकता थी? और यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने लिए? ये प्रश्न कर रहे हैं सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से। और जब भगवान इस भूधरा को छोड़कर चले गए तो धर्म किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? अब सूत जी महाराज सबसे पहले ध्यान करते हैं किनका? सुखदेव जी महाराज का। यम प्रवजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातार आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यम प्रवजन्तमनुपेत पेत कृत्यम। यानी जिनका वैराग्य इतनी उच्च कोटि का हो कि जो पैदा होते ही इस संसार से परे हो गए हो, ऐसे उन्हें द्वैपायन यानी सुखदेव महाराज को मैं नमस्कार करता हूं। सुखदेव महाराज, सुख यानी तोता। ऋषि कहते महाराज ऐसा त्याग सुखदेव महाराज के अंदर कैसे आया, कृपया हमें विस्तार से बताएं। देखिए थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें नहीं चाहिए, हमें विस्तार से बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एक समय की बात है, नारद मुनि सोचते हैं कि देखता हूं किन देवों के अंदर प्रेम ज्यादा है। आपस में चर्चा हो रही थी कि लक्ष्मी विष्णु के मध्य भी कई बार विवाद हो जाता है, ब्रह्मा ब्रह्माणी के मध्य भी विवाद हो जाता है, लेकिन आज तक शंकर पार्वती के मध्य कोई विवाद नहीं हुआ। वो बड़े प्रेम से रहते हैं। नारद मुनि सोचते अच्छा मैं देखता हूं कैसे रहते हैं। अब नारद मुनि कैलाश पर्वत पर जाते हैं। वहां शंकर भगवान थे नहीं, माता पार्वती थी। जाकर माता को प्रणाम किया। प्रणाम करके माता से कहने लगे कि मैया एक बात पूछना चाहूंगा। मैया ने कहा पूछो। कि मां जो शंकर भगवान अपने कंठ के अंदर मुंडों की माला पहनते, क्या आपको पता वो किसके मुंड है? भी बात सुनकर माता पार्वती कहती है कि नारद मुझे तो पता नहीं किसके मुंड है। मैया मैंने तो सुना है, पूरा ब्रह्मांड इस बात को जानते हैं कि शंकर भगवान आपसे अथाह प्रेम करते हैं। तो क्या भगवान ने आज तक ये बात आपसे बताई नहीं कि वो मुंड किसके हैं? अब माता पार्वती के मन में ये बात लग जाती है कि आज तक शंकर भगवान ने मुझे बताया क्यों नहीं। माता पार्वती कहती है आने दो, मैं पूछती हूं। अब नारद मुनि कहते ठीक है मेरा काम हो गया। नारद मुनि चल पड़ते हैं। अगले दिन जब शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो माता पार्वती मुंह बनाए हुए बैठी। माता पार्वती मुख बनाए हुए बैठी थी। शंकर भगवान माता पार्वती को देखते हैं, कहने लगे पार्वती आज क्या बात हुई? कि महाराज मुझे बस एक बात जाननी है, आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं? शंकर भगवान कहते पार्वती गोरे ये भी कोई पूछने की बात है? कि नहीं स्वामी आपको बताना पड़ेगा। शंकर भगवान कहते हैं हाँ पार्वती मैं प्रेम करता हूं, तो ये बताइए जो आपके गलों के अंदर ये मुंड का माल है ये किसका है? शंकर भगवान कहते हैं गोरा ये तेरे ही मुंडों का हार है जो मैंने धारण कर रखा है, पहन रखा है। मतलब स्वामी कि तुम बार बार जन्म लेती हो, बार बार मरती हो, और जितने बार तुम्हारा जन्म हुआ, जितने बार मरण हुआ, हर जन्म में मैंने तुम्हारे मुंड को इस माला के अंदर धारण कर लिया।
तो प्रभु आप नहीं मरते? नहीं, मैं अमर हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे अमर कथा आती है। मुझे अमर कथा आती है। पार्वती मैया कहने लगी कि शंकर भगवान मुझे भी वो अमर कथा का ज्ञान दीजिए। कहते हैं भक्तों, अमरनाथ क्षेत्र के अंदर, अमरनाथ क्षेत्र के अंदर जहां पे अमरनाथ शिवलिंग है, वहां पर अमर कथा शंकर भगवान माता पार्वती को सुनाते हैं। और शंकर भगवान जब उस पर्वत पर पहुंचते हैं, एक ताल बजाते हैं। एक ताल बजाते हैं, ताल बजाते ही पूरा पर्वत, जीव जंतु पशु पक्षी सब उस पर्वत को छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी ताली बजाते हैं, दूसरी ताली बजाते ही वो पूरा पर्वत निर्जन हो जाता है। त्रिशूल उसकी परिक्रमा करके देखता है, कोई भी जीव जंतु वहां दिखाई नहीं देता। अब शंकर भगवान कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई। भक्तों, वहां कोई नहीं था, लेकिन जब शंकर भगवान ने ताली बजाई तो वहां एक शुक यानी तोता, उसने एक अंडा दिया। जब भगवान ने दूसरी ताली बजाई, वो अंडा फूटता, उसके अंदर से बच्चा निकलता है। कोई जीव जंतु उस पर्वत पर नहीं था सिवाय उस शुक के बच्चे के, शुक शावक के। तोते की आदत होती है, जैसा वो सुनता है वैसा ही बोलता है। शंकर भगवान कहते हैं माता पार्वती से कि पार्वती, मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूं और तुम बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहना, ताकि मुझे लगे कि हां तुम कथा सुन रही हो। अब माता पार्वती बीच में बोलती, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही बात वो शुक शावक सुनता है। वैसे अलग अलग है, कोई कहती है कि राधे राधे बोल रही थी, कोई कहता कुछ बोल रही, लेकिन कोई ना कोई शब्द, हुंकार शब्द कहा, जिसे हम सुनते ना, कहते इस शब्द का उच्चारण करती है। अब भक्तों, तीसरे दिन की कथा आती है। चौथे दिन की कथा आती है, भगवान का जन्म होता है। वो शावक नाचने लग जाता है।